बड़ी मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने। दोस्तों, अटल जी थे जो अपने शब्दों से सबका दिल जीत लेते थे। वैसे तो इनके कोई दुश्मन नहीं थे, अगर थोड़े बहुत थे भी तो वो भी इन पर भरोसा करते थे। इन्हें यूं ही भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह नहीं कहा जाता था। करीब 5 दशक तक भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। चाहे वो पक्ष पार्टी हो या विपक्ष पार्टी, उनका सम्मान सभी करते थे। इन्हें कहा जाता था अ मैन विद जीरो एनिमी। 3 बार प्रधानमंत्री रहे। बात चाहे भारत को परमाणु शक्ति बनाने की हो या कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने की, इनके फैसले अटल थे। साथ ही ये सर्वश्रेष्ठ वक्ता और लेखक भी थे। राजनीति के साथ साथ कलम पर भी इनकी अच्छी पकड़ थी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। पिता कृष्ण बिहारी टीचर थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसी साल इन्होंने LLB की पढ़ाई स्टार्ट की। खास बात ये थी कि इनके पिताजी ने भी इनके साथ LLB में एडमिशन लिया। हालांकि अटल जी ने LLB बीच में ही छोड़ पत्रकारिता में आ गए। उनकी भाषण कला के कारण ही कॉलेज के दिनों से ही वे सबके हीरो बन गए थे। राजनीतिक गतिविधियों में रुचि बचपन से ही थी। 1951 में राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ बनाया गया, जिनमें अटल जी को सचिव नियुक्त किया गया। अटल जी को बचपन से ही राजनीति में रुचि थी, पर इन्होंने प्रैक्टिकली राजनीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से सीखी। इसी तरह पॉलिटिक्स में समय बीतता गया। 1975 का समय आया, जिसमें इमरजेंसी में कई नेताओं को जेल में डाला गया। अटल जी भी उनमें से एक थे। करीब 18 महीने जेल में रहे। जेल में रहने के दौरान ही इन्होंने अपनी कविता लेखन से इंदिरा गांधी के फैसले की खूब आलोचना की। 1977 में इमरजेंसी हटी। फिर कई दलों को मिलाकर एक जनता पार्टी बनाई गई। पहली बार देश में गैर कांग्रेसी पार्टी बनी, जनता पार्टी। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अटल जी ने हिंदी में संबोधित किया और भारत का गौरव बढ़ाया। ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। हालांकि जनता पार्टी 1979 तक ही चली। 1980 में कांग्रेस वापस सत्ता में आई। 1980 में एक नई पार्टी का ऐलान किया गया, भारतीय जनता पार्टी, और पहली बार बीजेपी अस्तित्व में आई, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे महत्वपूर्ण सहभागी थे। 1986 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वापस आम चुनाव हुए। हालांकि कांग्रेस पार्टी की रणनीति के कारण बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। 1996 तक बीजेपी कांग्रेस के अलावा देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। राम मंदिर आंदोलन के कारण बीजेपी की छवि एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में बन गई थी। साथ ही अटल जी की छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की बन गई थी, जिनका नाम किसी भी विवाद में जुड़ा नहीं था। पूरा भारत अब अटल जी पर भरोसा करने लगा था। 1996 में बीजेपी की सरकार बनी और अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये सरकार 13 दिन ही चल पाई। 1998 में चुनाव वापस किए गए। इस बार अटल जी पर फिर से भरोसा दिखाया गया और वो फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार अटल जी 13 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान अटल जी ने देश में परमाणु परीक्षण करवाए। कई आलोचनाओं के बाद भी परमाणु परीक्षण सफल रहा और भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में सामने आया। अटल जी के अनुसार दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। यही कारण रहा कि इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों देशों के बीच बस सेवा भी शुरू करवाई। अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें कई सम्मानों से भी नवाजा गया, जैसे पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार और 2014 में सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। 2018 में दिल्ली के एम्स में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर टिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पिक्चर अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगली पिक्चर किसकी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।